मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अच्छी बात यह भी है कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने या स्वस्थ होने की भी संख्या बढ़ी है, क्योंकि भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन देश में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग संक्रमित मरीजों पर नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसमें हमें काफी सफलता भी मिलती जा रही है। श्रोताओं, हमारे देश में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि इसकी दवाएं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में काफी हद तक कारगर हो रही हैं। इसी तरह देश में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी प्रचलित है, जो पूरी तरह साइड इफेक्ट यानी हानिकारक प्रभाव से मुक्त है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हम कोरोना वायरस संक्रमण से किस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। इस संबंध में हमने बात की होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हरि सिंह घोष से। डॉक्टर हरि सिंह घोष जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आज समूचे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है, हमारे देश में भी ये संक्रमण फैला हुआ है, और ऐसे में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने हिसाब से इस वायरस को समाप्त करने के लिए प्रयासरत है। तो होम्योपैथी किस दृष्टि से इस वायरस को देखती है? होम्योपैथी में एक्चुअल में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, और कोरोना वायरस के सिम्टम्स के जो मेडिसिन मिलती हैं जी, उसमें आर्सेनिक एल्बम जी, इन्फ्लुएंजन और कैम्फोरा को जोड़ते हैं। जी जी जी। इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल अपन उसके बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, उससे फायदा भी हो रहा है लोगों को। जी जी जी। ये 3 दवाएं जो हैं, तो ये कोरोना वायरस संक्रमण में किन किन चीजों की रोकथाम करती है? एक्चुअली ये तीनों दवाइयाँ गले से लेकर के और फेफड़ों तक इनकी वर्किंग है जी। तो और इसकी जरूरत कोरोना वायरस की इस बीमारी में है जी, इसलिए इनका प्रभाव लगातार देखने को मिल भी रहा है जी। और मैंने जहाँ तक इस्तेमाल कराया है जी, कैम्फोरा अकेला ही इस्तेमाल कराया। तो कैम्फोर में क्या हुआ, बनेम जो इस्तेमाल कराई है उसको 2 बार अगर दिन में इस्तेमाल करा दिया 3 दिन, तो हमें ऐसा संभावना लगती है कि ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो काम भी कर रहा है चारों तरफ, उसका कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, तो लग रहा है कि ये फायदा कर रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स की चर्चा भी आई है इस संबंध में, वो भी पॉजिटिव है इस संबंध में जी कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं। जी जी। लेकिन इसके अलावा जी, हमें इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जी, तो उसका फायदा भी इससे मिल सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से इससे बचाव हो सकता है। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए अपन कौन सी दवाई देते हैं इसमें? एक्चुअल में हमारे यहाँ जो जिंक मेटेलिकम है जी, उसका इस्तेमाल विशेष तौर से होता है, और वैसे गिथानिया सेमिफोरा जिसको कि अश्वगंधा कहते हैं आयुर्वेद में, उसका भी इस्तेमाल होते हैं जी। लेकिन मैंने जो व्यवस्था बनाई है उसमें मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसा लगा मुझे कि ये जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जी, उन आयुर्वेद की दवाइयों में हमारे यहाँ टिनेस्फोरा जो इस्तेमाल होता है मदर टिंचर में जी, वो भी बहुत इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस संबंध में आयुर्वेद में जो जानकारी दी जा रही है उसमें इसी का इस्तेमाल विशेष तौर से इम्यूनिटी के लिए किया जा रहा है। त्रिकुटी का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। तो होम्योपैथी में टिनेस्फोरा का इस्तेमाल करने से लाभ हो सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ अपन को लगातार लेनी पड़ती है कि इनकी कोई समय सीमा है? एक्चुअल में इनको तो अपन 3 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद जी फिर रोक सकते हैं जी, लेकिन 15 दिन में उसका इस्तेमाल रिपीट करना चाहिए जरूर
जी। इस्तेमाल जो हम इम्यूनिटी के लिए बोल रहे हैं जी। या जिंक मेटालिकम का इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, ये कंटिन्यू लेना चाहिए इस पीरियड में। जी। और खास तौर से चिनस्पुरा का इस्तेमाल तो मेरे विचार से सुबह और शाम दोनों टाइम 10 या 15 बूंद लेना चाहिए हर एक को। तो इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी है कि कोई साइड इफेक्ट से मुक्त हैं ये दवाएं? होम्योपैथी में अच्छाई यही है कि साइड इफेक्ट इनके कुछ भी नहीं होते हैं। जी। हमारी मेडिसिन अगर यदि काम कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही है तो अपने आप अलग हो जाएगी और उसका कोई इफेक्ट इस तरह का नहीं आएगा जिसमें कोई नुकसान हो सके किसी को। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों को लेने में क्या कोई परहेज वगैरह भी करना पड़ता है खाने पीने का? दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे पीछे हम ऐसी कोई खुशबूदार चीज मुंह में न रखें जी, जिससे कि हमारी दवाई का इफेक्ट खत्म हो जाए, जैसे कि प्याज हुआ, लहसुन हुआ या और खुशबूदार चीजें। और जहाँ तक गुटखा या तम्बाकू खाने वाले लोग हैं उनको तो मैं मेडिसिन ही नहीं देता हूँ। डॉक्टर साहब, खान पान में भी कोई हमें ध्यान रखना होता है इन दवाइयों को लेते वक्त कि हम किस तरह की डाइट रखें अपनी? खान पान में जहाँ तक मैं समझता हूँ नॉन वेज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। होम्योपैथी लेते समय तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और मैं देता भी नहीं उन लोगों को जो होम्योपैथी के साथ में लेना चाहती है। अगर नॉन वेज तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ जी। तो नॉन वेज से इम्यूनिटी पावर घटती है, मेडिसिन का भी असर कम होता है। जी जी जी। दूसरी चीज ये है गरिष्ठ भोजन जो ज्यादा तेल घी का है उसको भी मना करता हूँ ताकि पेट सही रहे तो मेडिसिन काम करती है। तो अभी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में होम्योपैथी की मेडिसिन्स को लेकर कोई नई शोध भी की जा रही है इस कोरोना वायरस को लेकर? अभी तो कैम्फर के ऊपर ज्यादा सेंट्रलाइज हुआ है दिमाग लोगों का। जी। कैम्फर का बनेम का इस्तेमाल करने के लिए कई डॉक्टर्स ने चर्चा की है इस संबंध में। जी। तो उसका इस्तेमाल हो भी रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम श्रोताओं से या लोग जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको क्या समझाइश देना चाहेंगे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर? मैं सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं वो दूरी बनाए रखें। हमेशा नाक को पूरी तरह से ढकने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, चाहे कपड़े से या किसी तरह से भी पूरी तरह से ढकने की, चाहे चारों तरफ से कान के पास से लेकर के चारों तरफ ढका रहे, ऐसी व्यवस्था लोगों को बनानी चाहिए। दूरी बहुत जरूरी है, कम से कम 2 गज की, ये बात बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं और हमें भी सोचना चाहिए। सामान लेने के लिए जो लोग इधर उधर जाते हैं उसमें भी सावधानी बरतना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। अच्छा तो ये है कि हम घर में भी उसी स्थिति को बनाए रखें तो अच्छी बात है। और लोगों को दूर से, मैं भी मेडिसिन देता हूँ जरूर लेकिन दूर रखता हूँ सब लोगों को और उसी स्थिति में बनाए रखता हूँ ताकि बांटने भी जाता हूँ तो अभी दूरी रखता हूँ। ऐसी व्यवस्था सबको करनी चाहिए, यही मेरा निवेदन सबसे है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, और लोग इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। और आज आपने आकाशवाणी को इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने होम्योपैथी चिकित्सा पर यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर हरि सिंह घोष से। श्रोताओं, वर्तमान में छतरपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इस संबंध में हमने बात की छतरपुर कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह से। कलेक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कलेक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति छतरपुर में क्या है? वर्तमान में छतरपुर में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 174 हो गई है जी। जिसमें से 83 एक्टिव हैं जी। बाकी सब रिकवर होके जा चुके हैं। जी जी। इसमें 3 पेशेंट हैं जो सीरियस हैं जी, जिनको कि सागर रेफर किया गया है। जी जी। और 2 डेथ हुई हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी छतरपुर वासियों से अनुरोध है जी कि इसमें कोरोना के केसेस से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए आप सबको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी कोरोना का जो वायरस है वो आपके आसपास है। बिल्कुल। उससे बचने का उपाय है कि जब भी घर से बाहर निकलें जी, मास्क लगा करके निकलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। मतलब कि 2 गज की दूरी वाला जो नॉर्म्स है उसका पालन अनिवार्यता करें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। बिल्कुल। मास्क लगाने का जो मेरा अनुरोध कर रहा हूँ वो आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, सिर्फ प्रशासन की सुरक्षा नहीं है, आपके खुद के परिवार की सुरक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। चीजों का ध्यान देंगे जरूर, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सर, हम लोग भी
श्रोताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और आपके माध्यम से लगातार जागरूक कर रहे हैं, उनमें जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपकी स्वयं की और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, ना कि प्रशासन की सुरक्षा के लिए। सर, निसंदेह जो रिकवर हुए हैं छतरपुर में मरीज, उसके लिए ज़िला प्रशासन और हमारी मेडिकल टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आप सब लोगों के प्रयास से हमारे लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। तो छतरपुर में क्या लॉकडाउन की क्या पोजीशन है सर? लॉकडाउन किन किन दिन रहेगा? अभी वर्तमान में जो निर्णय है उसमें यह है कि प्रतिदिन रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें किसी का भी निकलना अलाउ नहीं होगा। केवल मरीज या अति आवश्यक सेवा के जो लोग हैं वो उसमें जा सकते हैं। और रविवार और शनिवार 2 दिन लॉकडाउन रहेगा प्रति सप्ताह। अभी जो निर्णय है, अगर स्थितियां और ठीक होती हैं तो इसको कम भी किया जा सकता है, या खराब होती हैं तो इसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक और अनुरोध है सभी श्रोताओं से कि जब भी कभी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं तो आप फीवर क्लिनिक्स जो बनाए गए हैं उसमें जाएं और अपना इलाज करवाएं। साथ साथ सैंपल कराने के लिए भी अनुरोध करें वहाँ पर जो लोग रहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अपने यहाँ छतरपुर में भी फीवर क्लिनिक जो बनाए गए हैं, जिला चिकित्सालय में ही बनाए गए हैं सर? 17 जगह हैं जहाँ पर की फीवर क्लिनिक्स हैं। सभी ब्लॉक मुख्यालय पर हैं, जिला चिकित्सालय में भी है जी, और बाकी अन्य जगहों पर भी हैं। जी जी जी, उनकी सूचियाँ सभी ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं। जी जी जी, और जिले में भी अवेलेबल जी। इसके लिए सर कोरोना वायरस का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे भी संपर्क साधा जा सकता है? बिल्कुल। जो मरीज पाए गए हैं छतरपुर में जिस जिस क्षेत्र में, तो वहाँ कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है सर? जहाँ जहाँ पर भी मरीज है वहाँ कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, और अगर भविष्य में भी पाए जाते हैं तो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। और कंटेनमेंट एरिया के नियम ये रहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो कंटेनमेंट एरिया के अंदर हैं सभी अपने घरों में ही रहेंगे, एक दूसरे के घर में मिलने भी नहीं जाएंगे, और ना ही कहीं उनको बाहर जाने की अनुमति होगी एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी। जी। और उनको अगर कोई सामग्री वगैरह की जरूरत है तो उनको टेलीफोन नंबर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उन पर फोन करके नोट कराएंगे जी, और वो सामग्री ऑन पेमेंट उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस दौरान सर क्या जिले की कुछ सीमाएं भी सील की गई हैं? बिल्कुल। कोरोना से बचाव के लिए जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं छतरपुर जिले की, उन पर बैरियर लगा करके स्क्रीनिंग की गई है और उन सीमाओं को सील किया गया है। वहाँ की आवाजाही प्रोहिबिटेड की गई है, क्योंकि छतरपुर में बाहर से आने वालों के कारण काफी मात्रा में वायरस आया है, ये यहाँ लोगों का मानना है। इस कारण से उसको रोकने की कोशिश के तौर पर जी सर बॉर्डर को सील किया गया। सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, सार्थक ऐप के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? सार्थक ऐप क्या है और इसका उपयोग कितना जरूरी है? सार्थक लाइट ऐप है। सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि उसको डाउनलोड करें और उसमें अपनी जो डेटा है अपडेट करते रहें। उसमें आपको डेली जानकारी मिलती रहेगी कि आपके जिले में कितने कोरोना एक्टिव केसेस हैं, कितने ठीक हो चुके हैं और आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपकी कंडीशन नहीं ठीक होगी और आप उसमें एंट्री करेंगे तो जो आपके यहाँ टीम है वो सैंपल लेने आएगी उसकी जानकारी के आधार पर। तो सार्थक लाइट ऐप सभी छतरपुर वासियों को जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है डाउनलोड करना चाहिए, मेरा अनुरोध है सभी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी तरह आरोग्य सेतु ऐप भी अपने मोबाइल ऐप पे करना बहुत ज़रूरी है, वो डाउनलोड हमारे श्रोता ज़रूर करें। जी बिल्कुल जी, उसको भी आरोग्य सेतु भी कर सकते हैं। कलेक्टर साहब, पिछले दिनों जो हमारे बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनके कामकाज, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी शासन के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा दोनों ने जो प्रवासी मजदूर भाई आए हैं या जो ऐसे कोरोना के टाइम पे परिस्थितियां जिनकी खराब हुई हैं उनके लिए योजनाएं चलाई गई। उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो वहाँ पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया, जिसमें 25 तरह के डिफरेंट काम लिए गए हैं, विभाग लिए गए हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें मनरेगा है, हॉर्टिकल्चर है, या आपका कैंपस है, प्लांटेशन है, आपका रोड का है, प्रधानमंत्री सड़क का है, मिनरल फंड का पैसा है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसानों के ट्रेनिंग के काम है। इस तरह से काम लिए गए हैं। और भी डिपार्टमेंट है जो पीएम कुसुम योजना के तहत जो आपके वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के काम है दिए गए हैं। साथ में जो और लोग बाहर से
प्रवासी मजदूर आए हैं उनको फ्री में चावल दाल दी जा रही है जी। जो कि शासन के निर्देशों के अनुरूप उनको मात्रा निर्धारित की गई है। सर, आपके द्वारा लगातार कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण भी किया जा रहा है, साथ ही आइसोलेशन वार्ड जो छतरपुर में निर्मित किया गया है उसमें भी आपने देर रात पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो क्या सर ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल मरीजों के अनुरूप हैं सर? और छतरपुर जिले में हमारे पास चूंकि कोविड केयर सेंटर और DCHC है जहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स या बिना सिम्टम्स के पॉजिटिव केसेस हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोई केस सीरियस होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट केयर सेंटर DCH जो कि सागर है हमारा, वहाँ रेफर करना है। तो हमारे यहाँ जो कोविड केयर सेंटर्स हैं 10 जगह बनाए गए हैं जिसमें 678 मरीजों को ट्रीट करने की क्षमता है, साथ में DCHC में 35 की है। तो जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं जो कोविड केयर सेंटर के निर्देश हैं या DCHC के निर्देश हैं उनके अनुरूप हैं। अभी जिले में हम लोग प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो प्रोवाइड की गई राशि है 10 बेड का ICU हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ 45 बेड में विद ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई का काम भी चल रहा है। तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो आपने बात की कि सुविधाएं पर्याप्त हैं, निश्चित तौर पर जो एसिम्प्टोमेटिक केस है या माइल्ड सिम्टम के केस है उनके लिए यहाँ की सुविधाएं बिल्कुल पर्याप्त हैं। उसका ही कारण है कि छतरपुर जिले में जो माइल्ड सिम्टम के या एसिम्प्टोमेटिक केस थे वो 100% क्योर होकर के अपने घर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिकवरी रेट बढ़ा हुआ है और छतरपुर में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और ज़िला प्रशासन और मेडिकल की टीम लगातार दिन रात जो मेहनत कर रही है, साथ ही पुलिस प्रशासन, वो निसंदेह प्रशंसनीय है सर। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो अखबार पहुंच पाते हैं ना ही व्हाट्सएप ग्रुप मीडिया के जुड़े हुए हैं लोग, तो ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोग भी त्वरित जो कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की गई है या प्रशासन के जो नियम हैं उन तक पहुंच जाते हैं सर। तो अभी यदि इस दौरान में किसी के यहाँ अंतिम संस्कार होता है, किसी की डेथ हो जाती है या किसी के यहाँ कोई विवाह समारोह या है, तो उसमें कितने लोग शामिल होने का प्रावधान है सर? निश्चित तौर पे आपका जो माध्यम है काफी एक सशक्त माध्यम है जो ग्रामीणों तक आपकी बात और शासन की बात पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है। तो उसमें जो आपने सवाल रखा है कि शादी समारोह अगर यहाँ किसी के हैं तो 10 वर पक्ष से और 10 वधु पक्ष से टोटल 20 व्यक्ति ही अलाउड हैं। किसी के यहाँ अगर अंतिम संस्कार की बात है तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20 व्यक्ति अलाउड हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें अब कहीं पर भी सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या किसी तरह की स्थापना नहीं की जा सकेगी, जो कि मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हुआ है। और जो आम सभाएं, रैली और इन सबको भी प्रतिबंधित शासन ने किया गया है और कल से यहाँ पर भी 144 धारा के तहत इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। बिल्कुल सर, अंत में हमारे जो तमाम श्रोता या ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए और जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए? मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से, जिला छतरपुर के निवासियों से अनुरोध होगा कि कोरोना से बचाव के लिए आप जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें और जब भी बाहर रहें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। साथ में ये कभी ना समझें कि मुझे कोरोना नहीं आएगा, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है। ये आपकी जो भी सोच है गलत है, क्योंकि कुछ इस तरह के केसेस आए हैं जिन्होंने इस तरह का सोच रखी है और उन्होंने इलाज प्रॉपर्ली नहीं कराया तो उनकी कंडीशंस खराब हुई हैं। यहाँ तक कि डेथ की भी सूचना आप लोगों ने सुनी होगी, 2 डेथ हैं। तो मेरा पुनः सबसे अनुरोध है कि अगर ये जो मैंने बचाव के साधन बताए हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें और हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। और अगर आप फिर भी ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दिक्कत हो, पर अगर बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी या बुखार की स्थिति बनती है तो फीवर क्लिनिक्स में जाएं, अस्पताल में जाएं, अपना इलाज कराएं शासकीय अस्पताल में और वहां पर अपना सैंपल जरूर कराएं जिससे कि कोरोना की भी जांच साथ में हो जाए। जी सर, आपने आज आकाशवाणी छतरपुर को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, अपने विचार साझा किए और हमारे तमाम श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी की तरफ से। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आपने छतरपुर जिले के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी सुनी छतरपुर कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह से। श्रोताओं, यदि हम या हमारा कोई भी अपना कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो ऐसी स्थिति में आत्मबल बनाए रखना है, उस संक्रमित का पूरी तरह से मनोबल बढ़ाना है और उसका पूरी तरह से साथ देना है, क्योंकि यही अपेक्षा
हम करते हैं और यही अपेक्षा हमसे हमारे अपने भी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अनेक समाज सेवियों और समाज सेवी संस्थाओं से मुलाकात करवाई। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब से जुड़े श्री भोले साहू से। भोले साहू जी, आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, लॉकडाउन के समय में आपके द्वारा किस रूप में समाज सेवा की गई? सर, मेरा रोटरी क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी क्लब एक सोशल वर्क संस्था है जी, और इसमें हम लोगों ने पर डे 350, 400, कभी 450 पैकेट लंच मंगवा के जी 5 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बांटे हम लोगों ने जी। तो ये लंच पैकेट लोगों के घरों में जाके बांटे हैं या एक किसी निर्धारित स्थल पर या मोहल्लों में? गवर्नमेंट द्वारा मुझे वार्ड नंबर दिए गए थे जी, वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 5 जी। इनमें मैंने लोगों को घरों में जाके वितरित किया जी जी जी। तो इन भोजन पैकेटों में किस प्रकार का भोजन होता था? सर, कभी इसमें पूरी सब्जी, सलाद, हरी मिर्च रहती थी जी, और कभी कभी खिचड़ी हम लोग वितरित करते थे जी जी। तो इस कार्य में कितने लोग लगे रहे हैं आपके? सर, इस कार्य में हमारे रोटरी क्लब में करीब 35 मेंबर्स है जी। 35 मेंबर्स में पर डे एक साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक साथ नहीं आते थे जी, लेकिन पर डे 4 से 5 लोगों की पर डे वितरित करने का समय रहता था जी, और बनाने वाले अलग रहते थे जी 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 जी। तो ये आप लोगों ने, जितने आपके रोटरी क्लब में जुड़े हुए हैं, सबने मतलब पर्सनली इसको पेमेंट करके ये लंच पैकेट? जी सर, हम सभी लोगों ने, जितने भी मेंबर्स थे, जो भी खर्च आया है इसमें, पर डे करीब 400 पैकेट बनवाने में 6500 रुपए के आसपास खर्च आता था सारा जी जी जी। तो हम लोग जो भी अभी तक खर्च हुआ था सारा आपस में वितरित किया है। कोई गवर्नमेंट ने किसी से हेल्प नहीं ली, पर्सनल किया है जी। इस दौरान क्या मास्क या सैनिटाइजर वगैरह का भी वितरण किया गया आप लोगों के द्वारा? हाँ सर, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया है जी। तो क्या सिर्फ छतरपुर क्षेत्र में ही ये वितरण किया गया है कि आसपास के गाँवों में भी वितरित किए गए? नहीं सर, छतरपुर जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 5 बताया गया, इसी में वितरित किया गया है जी। और इसके अलावा भी जो हमारे शहर में मूक जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, इनके लिए भी पानी वगैरह या चारा वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है? नहीं सर, इनको तो नहीं कराई हम लोगों ने, लेकिन और लोगों ने मैंने देखा है, और जो सोशल वर्क संस्था है हमारे पवन साटी जी, वो इनको भी देते रहे। तो भोले साहू जी, आप सभी लोग समाज सेवा करते रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियमित साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, चेहरे पर मास्क लगाएंगे और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करेंगे, नियमित उसका उपयोग करेंगे। साथ ही शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती एवं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।